नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन आज की तिथि 31/12/2024 को जारी किया गया है। राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा इससे पहले SCERT रायपुर के माध्यम से लिया जाता था। पहली बार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा यह परीक्षा सत्र 2024-25 में लिया जाने वाला है। तो इस परीक्षा के बारे में जानकारी इस वीडियो में आपको पता चलेगी जो इस विज्ञापन में बताया गया है। जैसे इस परीक्षा के लिए कौन पात्र है, अंतिम तिथि, आरंभ तिथि, परीक्षा की तिथि और विभिन्न जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा छोटे रूप में NMMAC कहा जाता है। इस परीक्षा के लिए 9 जनवरी 2025 तक आवेदन विद्यालय में जमा करना है। परीक्षा 16 फरवरी 2025 को परीक्षा होगी। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा विभाग साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के कक्षा 8वीं में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 8वीं में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर। अब आर्थिक रूप से कमजोर में किस श्रेणी के, यानी कि कितना इनकम रेंज तक के विद्यार्थियों को रखा गया है वो भी आगे देखने को हमको मिलेगा। छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए यह योजना है। उक्त योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा NMMAC सत्र 2024-25 के लिए निःशुल्क ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस आवेदन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता। पूर्णतः निःशुल्क ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। NMMAC परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता, यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज जो है, अब आप देख सकते हैं NMMAC परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता। पहला पॉइंट देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय, शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय, स्थानीय निकाय विद्यालय के कक्षा 8वीं सत्र 2024-25 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी जो पिछली कक्षा 7वीं में न्यूनतम 55% SC/ST हेतु 5% छूट अंक के साथ उत्तीर्ण हों। अर्थात अगर छात्र SC या ST है तो उसे 7वीं में 50% अंक होना चाहिए। अगर OBC है या सामान्य वर्ग में है तो 7वीं में 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ये इसके लिए रिक्वायरमेंट है, अर्हता है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम देख सकते हैं, विद्यार्थी के माता पिता या पालक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3,50,000 से अधिक ना हो। 3,50,000 से अधिक ना हो सभी स्रोतों से आय। तो ये है यहाँ पे आय का रेंज 3,50,000 या इससे कम होना चाहिए। अगर अधिक हुआ तो इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं है, इस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए पात्र नहीं है। तीसरा पॉइंट अब देखेंगे हम लोग। तीसरा पॉइंट है, शासन द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थी को किसी एक छात्रवृत्ति का लाभ मिल सकेगा। उक्त योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य हेतु कुल आवंटित कोटा 2,246 है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, अशासकीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को NMMAC हेतु पात्रता नहीं है। आवासीय विद्यालय परिसर में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रदान करता है, जहां विद्यालय, आवास और भोजन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो आवासीय विद्यालय ऐसा विद्यालय होता है जहां पे आवास की सुविधा होती है, भोजन की सुविधा होती है और वहीं पे उनकी पढ़ाई भी होती है। तो ऐसे विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। छात्रवृत्ति, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत
NMMAC में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रति माह 1000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है पूरे 12 माह। इस प्रकार से 4 वर्ष में 12 गुणित 4 48,000 4 वर्षों में प्राप्त होता है। आवेदन में संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी आवेदकों हेतु अनिवार्य आय प्रमाण पत्र, सभी के लिए है ये। विद्यार्थी के माता पिता या पालक की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष 2023-24, तो आय प्रमाण पत्र जो है वो वित्तीय वर्ष 2023-24 का होना चाहिए, इससे पहले का मान्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञापन में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आय प्रमाण पत्र। ठीक है, 24-25 तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, पूरा हुआ नहीं है वित्तीय वर्ष, तो 23-24 यानी पिछला जो वित्तीय वर्ष था 23-24 वाला, उस वित्तीय वर्ष का पटवारी के माध्यम से तहसीलदार का हस्ताक्षरित आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा। माता पिता पालक शासकीय या अर्ध शासकीय कर्मचारी हों तो उनके विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 का आय प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, तो अगर शासकीय कर्मचारी हैं, जैसे चतुर्थ वर्ग के भी होते हैं, अगर उनका इनकम जो है सालाना वो 3,50,000 या उससे कम है, तो उनके बच्चे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं या इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, बिल्कुल ST SC में आपको 5% छूट मिल रहा है, 50% 7वीं में जरूरी है, तो इसलिए जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। पिछड़े वर्ग OBC, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST विद्यार्थियों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यार्थी के नाम पर जारी जाति प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र लगेगा। शपथ पत्र एफिडेविट, यदि विद्यार्थी किसी अन्य पर आश्रित है तो पालक का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। विद्यार्थी के माता या पिता नहीं है तो जो भी उसके पालक हैं, अभिभावक हैं, उनका शपथ पत्र लगेगा। सक्षम अधिकारी हो सकते हैं इसके लिए कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि विद्यार्थियों के लिए 9 जनवरी 2025, प्राचार्य प्रधान पाठक के लिए 13 जनवरी 2025, परीक्षा केंद्र अध्यक्ष के लिए 17 जनवरी 2025, और जो परीक्षा है वो होगी 16 फरवरी 2025 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, दोनों प्रश्न पत्रों के बीच, दोनों परीक्षाओं के बीच में थोड़ा गैप आपको मिलेगा। पेपर 1 जो है वो 10 से 11:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटा 90 मिनट। पेपर 2 भी होगा 1 बजे से 2:30 बजे तक, अर्थात 1.5 घंटा 90 मिनट। दोनों पेपर 90 मिनट का होगा, 2 पेपर होगा। ठीक है, आगे इसमें आप देख सकते हैं आवेदन पत्र का यहाँ पे प्रारूप दिया गया है, परीक्षार्थी का फोटो लगेगा, विद्यार्थी का नाम हिंदी में अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी में अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में अंग्रेजी में, और आधार कार्ड में जैसा है वैसा ही इस आवेदन पत्र में दर्ज करना है आधार कार्ड के अनुसार। लिंग, जाति वर्ग, विद्यालय का प्रकार, क्षेत्र जहां विद्यालय स्थित है, विद्यालय का नाम व पता, पिन कोड, पिता पालक का व्यवसाय, पिता पालक का वार्षिक आय। आय प्रमाण पत्र सभी को लगेगा, चाहे SC का हो, ST का हो या OBC का हो। सिर्फ ST SC को 50% यानी 5% छूट है, 50% साथ ही होना चाहिए। OBC का 55% होना चाहिए। प्रधान पाठक का प्रमाण पत्र होगा, ये है आवेदन पत्र। उसके बाद प्रवेश पत्र कुछ इस तरह से रहेगा, जो यहाँ पे दिखाया गया प्रारूप, ये आपको बाद में प्राप्त होगा परीक्षा से पहले। अब एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी में पेपर होंगे। प्रश्न पत्र पेपर 1, जो पेपर 1 है उसमें जो प्रश्न है वो बौद्धिक योग्यता परीक्षण होंगे। बौद्धिक योग्यता परीक्षण यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न होंगे, बौद्धिक मानसिक योग्यता वाले रीजनिंग वाले प्रश्न होंगे, और 90 मिनट में आपको 90 प्रश्न हल करना होगा। 90 मिनट मिलेगा दोनों पेपर में, और दोनों ही पेपर में 90 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित होगा, कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं मिलेगा। अगर आपका उत्तर गलत होता है तो आपका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, सही हो गया तो नंबर मिलेगा, गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पूरे 90 में से 90 प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं।
प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 के बारे में यहाँ बताया गया है। बौद्धिक योग्यता परीक्षण शॉर्टकट में MAT, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। शैक्षणिक योग्यता परीक्षण SAT। इसके अंतर्गत गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आएंगे। गणित के प्रश्न आएंगे, विज्ञान के प्रश्न आएंगे, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आएंगे। पेपर 2 में गणित के 20, विज्ञान के 35, सामाजिक विज्ञान के 35, इस तरह से कुल 90। पाठ्यक्रम द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 7वीं या 8वीं के पाठ्यक्रम पर आधारित बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगी। तो ये जो प्रश्न होंगे गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के, ये जो प्रश्न होंगे ये 7वीं 8वीं के पाठ्यक्रम के आधार पर होंगे। 7वीं 8वीं से ही पूछा जाएगा। जो CG बोर्ड का जो बुक होता है 7वीं 8वीं का, वहाँ से। ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, कोई भी गलत आंसर पे कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा परिणाम www.cgbac.nic.in पर देखे जा सकेंगे, वो बात की बात है। अब परीक्षा केंद्रों की सूची यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं अपने ज़िले के अनुसार रायपुर में कहाँ कहाँ है परीक्षा केंद्र। विकासखंड अनुसार महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, पेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहला, मानपुर चौकी। तो यहाँ पे खैरागढ़ में भी, खैरागढ़ और छुईकेदान में केंद्र बनाया गया है। मोहला, मानपुर चौकी में अंबागढ़ चौकी, मोहला और मानपुर तीनों विकासखंड में एक एक केंद्र बनाया गया है। अंबागढ़ चौकी में कन्या शिक्षा परिसर अंबागढ़ चौकी, मोहला में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहला में, मानपुर में स्वामी आत्मानंद विद्यालय में। इसी प्रकार से सभी जिलों का केंद्र देख सकते हैं आप। कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर, शक्ति, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, बलरामपुर, रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर, बलौदाबाजार, सुकमा, मुंगेली, बालोद, गरियाबंद, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। 33 जिलों में केंद्र की व्यवस्था है। प्रत्येक जिला मुख्यालय में परीक्षा केंद्र होगा। परीक्षा केंद्र में बैठक क्षमता से अधिक होने पर नजदीक के शासकीय, अशासकीय विद्यालय जहां पर पर्याप्त व्यवस्था हो उसे उप परीक्षा केंद्र बनाया जा सकेगा। परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष इस हेतु सक्षम होंगे। श्रीमती पुष्पा साहू IAS सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परीक्षा, इस योजना के बारे में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को, लोगों को पता चल सके। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट आप लिख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन ऑन करके रखिए ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी मिल सके। मिलेंगे बाद में अगले वीडियो में। धन्यवाद।